एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए इस क्वेश्चन के कितने पार्ट है, 1 से लेकर इसके 10 पार्ट्स है। हम एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको हम समझाते चलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। इस क्वेश्चन को समझाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इस नंबर को याद कर लीजिए। ये नंबर हमने लिखा है 2, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर 2 आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि या तो 5 आ जाए या 2, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दे रहा हूं, 2 का पावर m या 5 का पावर n। यहाँ m और n का मतलब है कि 2 का पावर या एक वेरिएबल के फॉर्म में है। कहने का मतलब है कि 2 का पावर 3 आ जाए या ये 5 का पावर 2 आ जाए। यहाँ पर देखिए इस 2 के जगह पर 3, 4, 5 कुछ भी आए, लेकिन ये 5 है ना यहाँ पर और यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का पावर 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए। या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए और या तो दोनों आ जाए। इस कंडीशन में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। और इसके साथ में अगर कोई और नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए कि इसके साथ अगर 7 आ गया या 7 का पावर 2, 3, 5 कुछ भी आ गया, अगर कोई दूसरा आ गया इस दोनों के अलावे, तो वह क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। तो आप इसको याद रखना, ये डिनोमिनेटर पार्ट में देखना है। वैसे 1-2 क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 13 ऊपर लिखा है, तो हमने 13 एज यूजुअल लिख दिया। अब ये देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में आप देखिए 3125 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, 1, 2 और 5। इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अब देखिए ये आप यहाँ 5 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5 6 जा 30, यहाँ बचा 1, इसमें से 1 बचा और 2 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर 2 बचा और फिर 5 5 जा 25। फिर देखिए ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 1 बचा। 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25। अब देखिए फिर एक बार और 5 से ये डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये देखिए फिर 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 और इसको एक बार और 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। इस तरीके से डिवाइड कर करके इसके फैक्टर्स को आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अपॉन में लिख दीजिए 5 का पावर 5 आया। तो अब हम क्या करेंगे कि फैक्टर तो हमने निकाल दिया, अब यहाँ पर 5 का पावर 5 आया है। तो जैसा कि हमने समझाया था कि अगर 5 आ जाए या 5 का पावर समथिंग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये केस बन रहा है। यहाँ पर 5 आ गया ना, और मैंने समझाया था कि आप 2 और 5 को बिल्कुल याद करना। अगर यहाँ पर 5 का पावर 5 है, यानी कि नीचे 5 आ रहा है, तो आप इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन बिना लॉन्ग मेथड से डिवाइड किए हुए, देखिए हम फैक्टर्स निकालकर हमने कैलकुलेशन किया, एक्चुअल में डिवाइड हमने नहीं किया, हमने फैक्टर निकाला है। इसी मेथड से आपको निकालना है। अगर यहाँ पर 5 और 2 आ जाए तो टर्मिनेटिंग का केस बन जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो आपको
लिखना होगा कि यह नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का केस है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना है। क्वेश्चन नंबर, अब हम सेकंड को लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 17/8। ये 17 देखिए खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। और 8 को तो बिना फैक्टराइजेशन किए हुए भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आप लिख दीजिए इज इक्वल टू, ये 17 है और 2 का पावर 3 है। तो हमने क्या बताया था सबसे शुरू में कि अगर नीचे 2 हो या 2 का पावर समथिंग हो, मतलब कि आपको इस बेस वाले में देखिए अगर 2 हो तो ये केस किसका बन जाएगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग का बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने इस पार्ट को भी देख लिया। अब देखिए हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये है देखिए 64 और अपॉन में 455। तो देखिए 64 भी आप लोग जानते हैं कि 2 का पावर 5 होता है। 2 आप फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ पर इसको 2 लिखिए और 32 जा 64, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर देख लीजिए 455 लिखा है। तो आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए कि 455 का फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो देखिए पहली बार 5 से कैंसिल हो 91 टाइम्स में, फिर 7 से 13 टाइम में 91 कैंसिल हो गया और 13 से 1 टाइम्स में ये 13 कैंसिल हो गया। तो आप लोग इसको देख लेना, हमने लिख कर रखा है ताकि समय ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ऊपर देखिए 2 का पावर 6 है और नीचे इसके फैक्टर जो आए हैं वह है 5, 7 और 13। तो मैं लिख दे रहा हूँ 5, 7 और 13। तो अब आपको फिर यहाँ पर देखना है, हमने बोला था कि नीचे 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। चलिए 5 है कोई बात नहीं है, लेकिन 7 और 13 ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया ना। तो एक्स्ट्रा जब चीज़ आ गया, एक्स्ट्रा ये नंबर्स आ गए, तो आप लिखिए, इस केस में आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 मैं अब लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ये है 15 और अपॉन में है ये 1600। तो देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5 और ये देखिए 1600 को अब हम कैसे लिखेंगे आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए। ये दिख रहा है ना, 1600 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 800, 400, 200, 100, 15, 50, फिर देखिए 50 के बाद 25 है तो ये 5 से 25 5 टाइम्स में, और फिर 5 से ये वाला 5 1 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर ये आ जाएंगे। 2 देखिए 6 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है। तो चलिए अब इसको हम लिखेंगे। ये 2 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो देखिए 2 6 टाइम्स है, इसके फैक्टर को हमने लिख दिया, और 5 2 टाइम्स है तो 5 × 5 हमने लिख दिया। इसको बहुत ही आराम से डिवाइड करके आप लोग देख लेना, समय भी अपना ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए और समझा भी सकूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ऊपर तो आप लिख दीजिए 3 × 5 और अपॉन में लिखिए, देखिए 2 6 टाइम्स है ना, तो हमने लिख दिया 2 6 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाई 5 2 टाइम्स है तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ज़रा इसको देखिए, हमने सबसे पहले बताया था आपको कि यहाँ नीचे 2 और 5, डिनोमिनेटर में 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 वाला हो। बेस की मैं बात कर रहा हूँ, पावर तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी है, यहाँ देख रहे हैं कि 5 भी है। तो ये केस बनेगा, इसका डेसिमल
एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग का, तो हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5th को, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 5th, और 5th क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ 29 अपॉन में 343। तो देखिए 29 तो एक प्राइम नंबर है, तो ये एज यूजुअल रहेगा, किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा। और देखिए 343 आपको मैं दिखा दूं, 343 को जब आप देखिए ये 7 से डिवाइड होगा, 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जब 49, फिर 7 को 1 से डिवाइड, 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 7 और 7 इसका फैक्टर आया। तो हम क्या करेंगे कि नीचे लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये हो गया 29, और ये देखिए 7 का पावर 3 आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 पावर कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ ही केवल होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 और 5 में से कुछ भी नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग जब लिखेंगे तो रिपीटिंग भी आप लिख देंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 अपॉन में 2 का पावर 3, और यहाँ मल्टीप्लाई में है 5 का पावर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको देखते ही पता चल रहा है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 2 भी है और 5 भी है। इसका पावर 3 और 2, ये पावर तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, सीधे आप लिख दीजिए टर्मिनेटिंग। बहुत ही आसान है, आपको बस केवल 2 और 5 को याद रखना है। या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो दोनों हो, कोई और नहीं होना चाहिए। इस केस में टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 7th पार्ट इसका लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 129, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 129 अपॉन में 2² और मल्टीप्लाई में है 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 का पावर 5। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, 2 का पावर समथिंग चलेगा, 5 का पावर 7 बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये 7 टू द पावर 5 इसके अलावे कोई और नहीं होना चाहिए। तो पहले आप ये देखिए 129 को सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 129 को भी फैक्टराइज आप जब करेंगे तो ये आएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये अपॉन में जो है वैसे लिख दीजिए। इसको भी ब्रेक करके आपको देखना होगा, क्योंकि हो सके कुछ ऐसा नंबर ऊपर हो जो नीचे कटने वाला हो, कट जाए, तो आप उस पर ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैंने इसको फैक्टराइज करके 129 को फैक्टराइज करके ये लिखा है 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 7 और ये 7 का पावर 5। ये कटने वाला तो नहीं है, तो हम इतना ही रखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे, ये 7th पार्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6 है और अपॉन में ये 15 है। तो देखिए इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, 2 3 जा 6 होता है, और देखिए ये 15 रहा तो इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 5 जा 15, बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए इसको, इस 3 से इस 3 को तो कैंसिल कर सकते हैं,
तो ये देखिए ऊपर 2 बचा और नीचे 5 बचा। हमने क्या बताया था कि बेस में या तो 2 हो या तो 5 हो, इसका पावर कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में ये टर्मिनेटिंग का केस बनेगा, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिए टर्मिनेटिंग। बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके 9th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। 9th पार्ट है इसका, देखिए 35 और डिनोमिनेटर में है 50। तो देखिए 35 को आप क्या लिख सकते हैं, आप ओरली इसको कर सकते हैं, 5 7 जा 35। और यहाँ पर देखिए 50 है, तो 50 को आप लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 जा 10 और 10 5 जा 15। आप ओरली कर सकते हैं, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप कर लेना। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं कि 15 से 15 को कैंसिल कर सकते हैं। जो कैंसिल हो जाए उसे आप बिल्कुल कैंसिल कर देना, और अपॉन में क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर पार्ट में तो हमें 2 और 5 को ही देखना है। 2 का या तो 2 हो या तो 5 हो, इसका पावर कुछ भी हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस सिचुएशन में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग का बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टर्मिनेटिंग। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका लास्ट पार्ट है, हम 10th को देखेंगे। ये है 77, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 77 अपॉन में 210। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 77 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख सकते हैं, और 210 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये देखिए 210 है, तो इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले फैक्टराइज जरा करके देख लीजिए। 2 1 जा 2 और फिर 0 लगा दीजिए, 2 5 जा 10, यानी कि 210 का आधा 105 आप कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए डिजिट सम इसका 6 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड कर जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और 35 को आप लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 को भी 1 टाइम्स में, यानी कि ये इसका फैक्टर हुआ। तो आप इसको लिख दीजिए, ऐसे ही डिवाइड करके फैक्टराइज करके आपको वैल्यू निकालना है। तो आप लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए 7 से ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो आप इसको नीचे लिख दीजिए। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करूँगा, ऊपर लिख दीजिए 11 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ देखिए हमें 2 की ज़रूरत है, हमने बताया था 2 और 5, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर देखिए 5 भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये 3 तो एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अगर कोई दूसरा और नंबर आ गया तो ये केस क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खूब बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग।